स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट थी, जिसमें से हमने मोर देन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सो आई होप आपको अच्छे से आ गई होगी। सो चलते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम जो सीखेंगे कौन सा, डिवीजन मेथड। अभी तक हमने किस मेथड से सीखा, प्राइम फ्रैक्शन मेथड से हमने क्या अपनी स्क्वायर रूट निकालना सीखा ना। अब देखते हैं डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे। सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे, बिकॉज यहाँ के स्टेप्स को देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हम सीधे यहाँ से समझेंगे तो बहुत अच्छे से हमें समझ भी आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको प्राइम फ्रैक्शन मेथड समझ में आया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, हमारे पास आता है कौन सा, डिवीजन मेथड। ओके, तो देखो डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। सबसे फर्स्ट देखो 2304, तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास 23 एंड 04। इसे हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से इसका रूट निकाला है। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं इसको, 2304 ये ऐसे लिखा। उसके बाद क्या किया, ऐसे कॉलम में लिख लिया इसे। अब देखिए हमें ये लिख लिया। अब इसके बाद करते हैं हम, क्या करना पड़ता है हमें, इसके पेयर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, इसको ऊपर से भी ऐसे करने के बाद इसके पेयर्स, तो टू पेयर बना लो, ये बन गए टू पेयर। ओके, अब देखो हमें ऐसा कोई डिजिट देखना होगा जिसका स्क्वायर या तो 23 हो, यहाँ पे 23 का फर्स्ट पेयर को देखना है। ओके, तो जिसका स्क्वायर या तो 23 हो या उससे कम हो, बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं ऐसा कोई पेयर ऐसा कोई नंबर होता है तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम इनके स्क्वायर्स को। तो 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपको समझ में आ जाएगा हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं। तो 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 होता है स्क्वायर, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36, 49। याद कर लें इनको, तो याद देखो क्या करना है, 7 7 जा 39, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। सिंपल ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें इस पेयर को देख के देखना है कि ऐसा कोई बताइए नंबर जो ऐसा नंबर जो जिसका स्क्वायर 23 हो या उससे कम हो। तो देखो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 16। अब यहाँ पे आ रहा है 25 इससे ज़्यादा है, यानी क्या, अब हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, यानी 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 4 4 जा, सिर्फ स्क्वायर में लेंगे। ओके, तो 4 4 जा 16। अब क्या करना है, 4 4 जा 16 लिख लिया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, और जो बाकी के बचे हैं ना, जैसा हम डिवीज़न में करते हैं वैसा ही है, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 13 - 6, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 7। ओके, तो 7 आ गया। बाकी का भी वैसे ही लिख लो, 0 एंड 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 लिखा। अब बोलो मैम ये तो ठीक है, यहाँ क्या करें, तो इधर पे क्या करना है, हमने 4 इसमें प्लस भी करना है। ओके, 4 प्लस भी करना है, तो 4 4 प्लस 8 हो जाता है हमारा। अब आप बोलोगे मैम 8 से करेंगे, नहीं 8 से नहीं करेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जिसके स्क्वायर के लास्ट में क्या आता हो, 4। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, एक तो 4 है और कौन सा है, एक 8 है, मतलब 2 और 8 है हमारे पास। ठीक है, ये इनके स्क्वायर कर रखे हैं मैंने, आप इनको ध्यान में रखना कि ये मैंने क्या कर रखे हैं, इनके स्क्वायर हमने फाइंड कर रखे हैं। ओके, तो एक तो होता है 2 हमारा, एक होता है 8, जिनकी क्या है, यूनिट डिजिट ये वाला डिजिट देखना है तो 4 है, इसका भी क्या है, 4 है। तो देखते हैं 2 से करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 के आगे 2 रखेंगे और उसको फिर 2 से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 164। क्या ये 164 है, नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं 8 रख के देखते हैं 8 के आगे। तो आपने बोला मैम ये वाला 8 कहाँ से आया, ये वाला 8 कहाँ से आया, ये वाला 8 है वो। ठीक है, तो अब देखो 8 8 जा 64, 64 का 4 हमारा 6 इधर आ गया, 8 8 जा 60, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, यानी कितना आ रहा है हमारा 8। ये हमारा परफेक्ट है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। तो कितने टाइम, 8 टाइम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। और इसको ये क्या हो जाता है, आपस में पूरा कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 0, तो इसका रूट क्या हो जाएगा हमारा 48। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या मिल जा रहा है हमें, 48। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे हमारे पास क्या है, 4489, 4489। ठीक है, इसका हमें फाइंड करना है। सीधे ही करते हैं, क्या लिखूं, ठीक है, ये आप लोग समझ लेना। ये किया, बना लो पेयर,
सबसे फर्स्ट स्टेप पेयर बनाओ। दूसरा स्टेप इसका ऐसा इसका या तो स्क्वायर देखो या इससे छोटा कोई स्क्वायर देखो। देखो इसका 44 का देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अब देखो 44 से 49 बड़ा हो गया ना, तो 6 टाइम ही करेंगे, तो 6 6 जा 36 आ गया। अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको एडजस्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अब 14 माइनस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितना आ गया यहाँ पे 8 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 8 8। ये तो 0 हो जाएगा ना यहाँ पे ये, ठीक है। अब इस पे क्या करना है 6 हमने प्लस भी करना है, और यहाँ पे कितना है 6 + 6 12 आ गया। अब देखना है जिसके लास्ट में क्या हो हमारा 8 आता, अच्छा यहाँ पे 9 है, सॉरी गलत हमने यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे 9 है। अब ऐसे नंबर्स देखो जिनके लास्ट में 9 आता हो, देखिए कौन कौन से होंगे 3 एंड और 7, तो 3 और 7 है हमारे पास। तो 3 रख के देखते हैं सबसे फर्स्ट में 12 के आगे, 12 के आगे अगर हम 3 रखें इंटू क्या करें उसको 3 से ही करना है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9, क्या ये 3 6 9 है, नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 1 2 7, ओके इंटू 7 से करो, 7 7 जा 49 का 9, 4 आ गया, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 18 का 8, फिर हमारे क्या गया 1 चले गया कैरी, 7 1 जा 7 + 1 8, तो 89, यानी 7 से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ भी आ जाएगा 7। अब इसको कर लो 8 8 9, तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है, तो मीन्स इसका 4 4 8 9 का स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 6 7, यानी 67। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने कहा मैम ये तो ठीक है, ये देखो बच्चों इन जो मैंने कैलकुलेशन किए ये आपको समझाने के लिए किए, ये भी और ये भी, ठीक है। आपको आंसर कैसे करना है, सिर्फ ऐसे करना है, ओके। इनको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको कैलकुलेशन समझा रखी है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट आप कहोगे मैम नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम इसको देखें देखो अब क्या है, आप बोलोगे मैम ये तो पेयर सही कह रहे हो आप, पेयर बनाना तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ये भी पेयर में ही आ जाएगा। अब बताइए फोर्थ का, ये तो हम कर लेंगे, तो देखो फोर्थ का देखो क्या दे रखा है 5 2 9। देखो बच्चों ध्यान से देखना है, क्योंकि ये मेथड हमारे हमेशा काम आती है, बिकॉज इसको लेके हमें क्या करना होता है 10th में 9th में, अभी तो 8th में हो, उसके बाद 9th 10th 11th 12th में इसको करना होता है। तो अच्छे से सीख लो, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, वरना तो बच्चे इसी पे फंसते हैं ज़्यादा। देखो कर लिया हमने, अब इसको क्या करो फाइंड करते हैं, कैसे करना है देखिए, पेयर्स बनाओ। आप बोले मैम हाँ पेयर्स तो बहुत कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, एक का तो 2 का बन रहा है, एक का तो एक ही रह रहा है, उसका क्या करेंगे। तो आप देखिए इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, इसी में करेंगे। देखिए क्या करते हैं 5 या तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए या इससे छोटा कोई स्क्वायर। देखो 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इससे छोटा क्या होता है 2 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाता है, जो बड़ा होता है इससे, तो किससे करेंगे 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। सिंपल है करना वैसे। ये तो कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया, माइनस करके 2 9 ऐसे ही हमारा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्या प्लस करेंगे 2 प्लस कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 के आगे ऐसा क्या रखें कि हमारा इसका स्क्वायर फाइन हो जाए, फिर वही देखना है किसके में 9 आता है, 3 में आता है और 7 में आता है, तो 4 के आगे 3 रख के देखो और उसे मल्टीप्लाई करो 3 से ही, तो क्या 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अरे वाह ये तो 3 से ही आ गया, तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं और यहाँ भी 3 कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 9, तो ये हमारा कैंसिल हो जा रहा है। आंसर इज √5 2 9। ये करना है आपको, साथ में जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। तो इससे आपको फाइन मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, हमें ये फाइन हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें जो बाकी के क्वेश्चंस हैं कौन कौन से, ये सारे आपको करने हैं, ओके। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो हमें करना है नंबर ऑफ डिजिट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जब हमारे पास क्या होता है, अब हमें इस तरह के क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वही देख लो। देखो इसमें करना है कि हमें यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनका अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं तो कैसे हम क्या कितने नंबर्स में इसका स्क्वायर रूट आएगा बताइए। देखो 64 है,
ठीक है। इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। देखिए अगर क्या हो, इवन नंबर्स में हमारे पास जो नंबर दिए हैं वो इवन में हो, उनकी काउंटिंग इवन में हो। जैसे क्या 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट का हमें दे रखा, यानी उनके डिजिट नंबर हमारे पास इवन में हो, तो क्या करेंगे n/2 करेंगे। ओके, यानी n/2 करेंगे, यानी n/2 मतलब कितना हो गया यहाँ पे 2/2 यानी 1। यानी इसका जो 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 हमारे पास 64 है ना, इसका देखो 64 है तो इसका करेंगे n/2। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पे 2 है, तो 2/2 करके कितना आ गया 1। यानी इसका कोई भी इसका क्या मतलब, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होगा वो 1 डिजिट का होगा। 8 क्या होता है 64 होता है ना, इसका स्क्वायर रूट 8 होता है। आपको जिसकी पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पे है कहीं 64 दिख रहा होगा, ये देखो 64 8 का होता है। ओके, तो ये तो हमारा आ गया। अब देखो अगर ऑड होगा तो उसमें लगेगा n+1/2। मीन्स क्या है, देखिए जैसे 144 है ना, तो 144 3 डिजिट है, तो n कितने हैं 3 + 1/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4/2, यानी कितना आ जाएगा 2। यानी उसका डिजिट कितने डिजिट का होगा हमारा स्क्वायर रूट 2 डिजिट का। अब मेरे को तो पता है कि 144 का 12 होता है, आप चाहे इसको निकाल के देखना 12 होता है। देखो 12 कितना है हमारे 2 डिजिट्स का है ना, तो उसे ऐसे फाइंड करेंगे। तो ये 2 रूल आप याद रखेंगे। अगर इवन में होंगे इसके नंबर, जैसे ये नंबर्स इवन में होंगे तो क्या करेंगे n/2, और अगर ऑड में होंगे तो n+1/2। ठीक है। सो स्टूडेंट, जो बाकी के क्वेश्चन है जैसे ये है 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है 5 है, तो n+1/2, तो इसको आप यूज़ करेंगे। तो वो दोनों फॉर्मूलाज को लिख के आप इनके आंसर निकालेंगे और इनके स्क्वायर रूट निकालेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।